हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में जो एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से हर वक्त दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग चलता रहता है, जिसकी वजह से वो अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ में कनेक्टेड फील नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी जो वर्क की प्रोडक्टिविटी है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो हर व्यक्ति अपनी तरफ से प्रयास करता है कि वो एंजाइटी से बाहर निकले, ताकि उसको अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में कनेक्टेड फील हो, वो अपने सब चीजें जो उसके पास में, उन सब चीजों के होने का एहसास उसके भीतर पैदा हो, वो अपने प्रेजेंट पर फोकस कर पाए, वो अपने काम पर फोकस कर पाए। तो दोस्तों, एंजाइटी को अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो हमें एंजाइटी का जो जड़ है, जो रूट है, अगर मैं एंजाइटी को मिटाना चाहता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तरफ से प्रयास करता है कि वो एंजाइटी को खत्म करे, तो एंजाइटी को अगर मुझे खत्म करना है तो मुझे एंजाइटी का जो जड़ है, जो एंजाइटी का रूट है, उस रूट को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। एंजाइटी का अगर मैं जड़ खत्म कर दूंगा तो एंजाइटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर, क्या एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म करना पॉसिबल है? पूरी तरह से खत्म करना पॉसिबल है, पर वो पॉसिबल तभी हो पाता है जब हम एंजाइटी का जो रूट है, जो जड़ है, उसको हम खत्म कर दें। अब एंजाइटी का जो रूट है, जो जड़ है, वो क्या होता है उसको बहुत अच्छे समझना, क्योंकि जब तक हम एंजाइटी की जड़ को नहीं पहचान पाते तब तक हम जड़ को सही नहीं कर पाते। तो एंजाइटी की जड़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, जो एंजाइटी का जो जड़ है, वो जड़ है हमारे अंदर जो फॉल्स परफेक्ट इमेज। फॉल्स परफेक्ट इमेज का मतलब क्या है? दोस्तों, परफेक्ट होना या परफेक्ट होने की कोशिश करना ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार हम खुद को एक फॉल्स, एक झूठी परफेक्ट इमेज के अंदर कैद कर लेते हैं, और वो जो फॉल्स परफेक्ट इमेज है वो हमें क्या करती है? बहुत ज़्यादा अशांत कर देती है, हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करती है। एक तो होता है फॉल्स परफेक्ट, एक होता है रियल परफेक्ट इमेज। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? जो रियल परफेक्ट इमेज होती है वो इंसान को भीतर से शांत करती है, उसको हमेशा संतुलित रखती है, उसके अंदर हैप्पीनेस फील होती है, और वो भीतर से हमेशा सुरक्षित महसूस करता है। सुरक्षित महसूस करता है, फियर फ्री होता है। लेकिन जो फॉल्स परफेक्ट इमेज है वो क्या करती है? वो व्यक्ति को अशांत करती है, उसको असंतुलित रखती है, उसको अनहैप्पी फील होता है, और व्यक्ति जो है वो भीतर से असुरक्षित महसूस करता है। और भीतर से डर लगा रहता है कि पता नहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए। हर वक्त उसको क्या फील होता रहता है? भीतर से वो डरा हुआ होता है। मतलब अपने आप को समझ तो वो ये रहा होता है कि एकदम परफेक्ट, लेकिन वो परफेक्ट जो है वो रियल वाला परफेक्ट नहीं होता। वो परफेक्ट क्या होता है? एक प्रकार का फॉल्स जो परफेक्ट है, जो फॉल्स परफेक्ट इमेज है, उस फॉल्स परफेक्ट इमेज की वजह से हमारे अंदर क्या पैदा होती है? एंजाइटी पैदा होती है। परफेक्ट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, या परफेक्ट होने की कोशिश करना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक्चुअल वाला परफेक्ट होते हो, अगर आप रियल वाला परफेक्ट होते हो, तो आपका मन भीतर से शांत रहता है,
आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, अपने अंदर हैप्पीनेस फील करते हो, आप संतुलित होते हो और आप भीतर से क्या होते हो, फियर फ्री होते हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई इनसिक्योरिटीज फील नहीं हो रही होती। लेकिन अगर फॉल्स परफेक्ट इमेज है तो आप अशांत होते हो, आप असंतुलित जो है वो महसूस करते हो, आप अनहैप्पी फील करते हो, सुरक्षित महसूस नहीं करते और भीतर से क्या रहता है, एक डर सा बना रहता है। अब ये जो फॉल्स परफेक्ट इमेज है ये किस तरह से हमें अशांत करती है, कैसे हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करती है, इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, जो फॉल्स परफेक्ट इमेज है, इस फॉल्स परफेक्ट इमेज के अंदर व्यक्ति की जो कोशिश होती है, वो कोशिश क्या होती है कि लोग मुझे अच्छा समझे, लोग मुझे क्या समझे, अच्छा समझे। अच्छा, लोग अच्छा क्यों समझे? क्योंकि जो अच्छे होते हैं उन लोगों को प्यार मिलता है, जो अच्छे होते हैं उन लोगों को लोगों की अटेंशन मिलती है। क्योंकि जो अच्छा होता है उनको प्यार मिलता है, उनको लोगों का अटेंशन मिलता है। लोग मुझे अच्छा समझे, क्यों अच्छा समझे? क्योंकि जो अच्छा होता है उनको प्यार मिलता है, उनको लोगों की अटेंशन मिलती है। तो जो फॉल्स परफेक्ट इमेज वाले होते हैं उनके अंदर हमेशा ये चीज लगी रहती है कि लोग मुझे अच्छा समझे, उसके लिए जो बेस्ट से बेस्ट ड्रेस है वो मैं पहनूं, बेस्ट से बेस्ट चीजें हैं, ताकि लोगों की नजर में मेरी इमेज है वो बहुत अच्छी बनी रहे। अब मान लीजिए कि लोग मुझे अच्छा समझे, क्यों? क्योंकि उससे प्यार मिलता है, उससे अटेंशन मिलती है। अब यहां पर गड़बड़ क्या हो जाती है कि यहां पे हमेशा ये डर सताता रहता है कि लोग मुझे खराब ना समझे। ये डर सताता रहता है कि लोग मुझे खराब ना समझे। अच्छा, खराब ना समझे, अब गलती से इनके आगे जो आसपास वाले लोग हैं अगर किसी दूसरे की तारीफ कर देवे, अगर किसी दूसरे की तारीफ कर दे तो इनके अंदर बहुत ज्यादा कंपैरिजन शुरू हो जाता है। कंपैरिजन शुरू होने का मतलब क्या है कि अच्छा वो अच्छा है क्योंकि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं इसका मतलब वो अच्छा है, और मेरी तारीफ नहीं कर रहे इसका मतलब मैं अच्छा नहीं हूं। अब मैं अच्छा नहीं हूं मतलब मैं खराब हूं। अच्छा, जो अच्छा होता है उसको प्यार मिलता है, अटेंशन मिलती है। अच्छा, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं खराब हूं, इसका मतलब मुझे प्यार और अटेंशन नहीं मिलेगा। यहां पे कंपैरिजन शुरू। और ये जो कंपैरिजन है मतलब मैं अच्छा नहीं हूं क्योंकि दूसरे की तारीफ हो गई है, दूसरे की ड्रेस की तारीफ हो गई, दूसरे की गाड़ी की तारीफ हो गई, दूसरे के हेयर स्टाइल की तारीफ हो गई, दूसरे के काम की तारीफ हो गई है। वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, किसी दूसरे के काम की अगर तारीफ हो गई है मतलब वो अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूं। दूसरे के लुक की तारीफ हो गई मतलब वो अच्छा है, मैं अच्छा नहीं हूं। दूसरे के जो प्रोजेक्ट्स के जो गोल कंप्लीट हो गए हैं तो उसकी तारीफ हो गई है मतलब मैं अच्छा नहीं हूं। इनके अंदर कंपैरिजन बहुत ज्यादा चलता है। जिनके अंदर फॉल्स परफेक्ट इमेज होती है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव लेवल पे क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और उस कंपैरिजन के अंदर वो कंटिन्यूसली अपने आप को ये कंक्लूजन देते हैं, अच्छा दूसरों की तारीफ हो रही है इसका मतलब वो अच्छे हैं, और मेरी तारीफ नहीं हो रही इसका मतलब मैं अच्छा नहीं हूं। और मैं अगर अच्छा नहीं हूं तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा, मुझे अटेंशन नहीं मिलेगा। और मुझे प्यार अटेंशन नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि ये किसी मीटिंग में जा रहे हैं, ऑफिस की ही मीटिंग में जा रहे हैं, तो यहां पर दिमाग में कंक्लूजन हो रखा है कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा, मुझे अटेंशन नहीं मिलेगा। तो अब मान लीजिए कि वहां पर ये जा रहे हैं और वहां पर इन्होंने किसी को नमस्ते बोल दिया, और सामने वाला मान लीजिए कि किसी और ध्यान में इनको नमस्ते का रिप्लाई नहीं कर पाया, तो दिमाग में चलेगा कि अच्छा ये मुझे अटेंशन नहीं दे रहा क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूं।
ये मुझे इग्नोर कर रहा है क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूं। ऑटोमेटिक हमारे दिमाग के अंदर क्या शुरू हो जाती है, माइंड रीडिंग शुरू हो जाती है और दिमाग किस में चला जाता है, ओवर थिंकिंग में चला जाता है। और जब दिमाग ओवर थिंकिंग में जाता है तो उस ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारे दिमाग के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंसिंग है वो क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन, डोपामिन जो हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल है उनका लेवल कम हो जाता है। और जैसे ही उनका लेवल कम होता है तो हम किस में चले जाते हैं, एंजाइटी के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो एंजाइटी है, इस एंजाइटी का जो रूट मैकेनिज्म है, वो रूट मैकेनिज्म क्या है, हमारी फॉल्स परफेक्ट इमेज। जो हमारा फॉल्स परफेक्ट इमेज बना हुआ है, ये फॉल्स परफेक्ट इमेज किस कारण से बना हुआ है, क्योंकि हम जो है परफेक्ट जो है वो लोगों के हिसाब से हो रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स परफेक्ट इमेज। अब फॉल्स परफेक्ट इमेज, लोग मुझे अच्छा समझे। अब लोग मुझे अच्छा समझे, क्यों अच्छा समझे, क्योंकि अच्छा जो होता है उसको प्यार मिलता है, अटेंशन मिलता है। लोग मुझे खराब ना समझे, क्योंकि खराब को प्यार नहीं मिलता, अटेंशन नहीं मिलता। अब लोग अच्छा समझे तो इसके लिए लोग कंटिन्यूसली अच्छा बोलते रहना चाहिए। किसके बारे में, मेरे बारे में कंटिन्यूस अच्छा बोलते रहने चाहिए। और लोगों ने अगर मेरे बारे में अच्छा नहीं बोला, लोगों ने अगर किसी दूसरे के बारे में अच्छा बोल दिया, मतलब लोगों ने उसको अच्छा बता दिया, मेरे बारे में नहीं बोला, इसका मतलब मैं अच्छा नहीं हूं। अब मैं अच्छा नहीं हूं, मैं खराब हूं। और जो खराब होता है, जो अच्छा नहीं होता, उसको प्यार नहीं मिलता, अटेंशन नहीं मिलती। और मैं किसी फैमिली फंक्शंस में जा रहा हूं, मैं किसी अपनी ऑफिस की मीटिंग्स में जा रहा हूं, मैं अगर कहीं पर भी किससे मिलने जा रहा हूं और उसने अगर मैं जैसे बिहेव कर रहा हूं और मेरे बिहेव के अकॉर्डिंग उससे कुछ एक्सपेक्टेशन, और उस एक्सपेक्टेशन को उसने अगर फुलफिल नहीं किया, ये चीज घर के अंदर भी हो सकती है, ये चीज ऑफिस के अंदर भी हो सकती है, अगर उसने मेरे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं किया तो इसका मतलब ये मुझे इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है, क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूं। मेरे अंदर की जो इन्फीरियरिटी है, वो इन्फीरियरिटी क्या हो जाती है, जाग जाती है अंदर से। और वो इन्फीरियरिटी जब जागती है, मतलब मैं प्यार करने लायक नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, इसलिए मुझे ये क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अब वहां पर हम क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। और जैसे डिस्कनेक्ट होते हैं, हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग में चला जाता है, हम बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उसके बाद में केमिकल इंबैलेंसिंग, और उसके कारण हमारे अंदर क्या पैदा होती है, एंजाइटी पैदा होती है। तो ये जो एंजाइटी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो एंजाइटी है पूरी तरह से खत्म हो, ये कब खत्म होगी, खत्म तब होगी जब हम अपनी एंजाइटी का जो ये रूट मैकेनिज्म है, हमारे अंदर ये जो फॉल्स परफेक्ट इमेज के जो न्यूरल पैटर्न्स बने हुए हैं, इन पैटर्न्स को हम क्या करें, ब्रेक करें। और जब तक हम ये फॉल्स परफेक्ट इमेज का जो न्यूरल पैटर्न, अगर हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक हम इस एंजाइटी से बाहर नहीं निकलेंगे। तो कई बार लोग कहते हैं कि सर एंजाइटी से क्या पूरी तरह से बाहर निकलना पॉसिबल है? मैं कह रहा हूं 100% पूरी तरह से बाहर निकलना पॉसिबल है, पर वो बाहर निकलना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अपन एंजाइटी का जो रूट मैकेनिज्म है, उस रूट मैकेनिज्म को भी क्या कर दें, सही कर दें। ये जो रूट मैकेनिज्म है, जो हमारे अंदर न्यूरल पैटर्न्स बने हुए, इन पैटर्न्स को भी हम क्या करें, सही करें। और ये पैटर्न्स को सही करने के लिए हम क्या करते हैं, सीबीटी का प्रैक्टिस करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। और जब इसका प्रैक्टिस करते हैं तो हम इससे फ्री हो जाते हैं। अच्छा, यहां पर प्रैक्टिस किस तरह से होना चाहिए, प्रैक्टिस, ये जो फॉल्स परफेक्ट इमेज है, ये फॉल्स परफेक्ट इमेज हमारी रियल परफेक्ट इमेज की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, रियल परफेक्ट इमेज का क्या मतलब है, रियल परफेक्ट इमेज का यह मतलब है कि लोग मुझे अच्छा समझे, ये वाला थॉट नहीं, हमारे अंदर क्या आना चाहिए कि मैं अच्छा हूं, प्रकृति ने मुझे भी अच्छा ही बनाया, जैसे दूसरों को अच्छा बनाया, मैं भी अच्छा हूं। अच्छा, जब मैं अच्छा हूं तो मुझे प्यार मिलेगा, मुझे अटेंशन मिलेगा, वो वैसे ही मिलेगा अगर मैं अच्छा हूं, मैं भीतर से अच्छा हूं। अच्छे का जो ख्याल है वो भीतर से, वो किसी लोगों के अप्रूवल के ऊपर निर्भर नहीं करता कि व्यक्ति, जब कोई दूसरा एक्सटर्नल पर्सन जब अप्रूव करेगा तभी इसका मतलब मैं क्या हूं, अच्छा हूं। नहीं, मैं भीतर से ही अच्छा हूं। कोई बोले ना बोले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई बोले या कोई ना बोले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां वाला जो अच्छा होता है, इसको बाहर से किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि कोई अच्छा बोलेगा तभी ये अपने भीतर क्या महसूस करेगा, अच्छा महसूस करेगा। अब कोई अगर मान लीजिए कि बाहर से बोल नहीं रहा, कोई अगर किसी दूसरे के बारे में बोल रहा है, किसी दूसरे के काम की तारीफ कर रहा है कि यार उसने बढ़िया काम किया, वो अच्छा है, तो यहां पर थॉट क्या आता है, अच्छा वो बढ़िया है, उसने अच्छा किया है, मैं भी तो अच्छा ही हूं, मुझे भी तो मेरा जो अच्छा है वो अच्छा किसी दूसरे के अप्रूवल पर निर्भर नहीं कर रहा, मैं अच्छा हूं, मैं
अच्छा ही काम कर रहा हूं। अच्छा, यहां पर फिर कंपैरिजन जो है वो एकदम खत्म हो जाता है, और जब कंपैरिजन खत्म हो जाता है तो दिमाग क्या होने लगता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब मान लीजिए कि किसी ने अगर तारीफ नहीं की, तब भी दिमाग में ये नहीं चलता कि मैं अच्छा नहीं हूं, नहीं मैं अच्छा हूं। अच्छा, सामने वाले ने मेरे बात का रिप्लाई नहीं दिया, हो सकता है वो किसी और के ऊपर ध्यान दे रहा हो, मैं अच्छा हूं। ऐसा नहीं है कि उसने ध्यान नहीं दिया इसका मतलब वो मुझे इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि मैं अच्छा नहीं हूं। भीतर से जब ये थॉट आता है कि नहीं मैं अच्छा हूं, और वो कहां से होना चाहिए, इनर से होना चाहिए, इंटरनल होना चाहिए, ना कि लोग अप्रूवल देते हैं, लोग तारीफ करते हैं इस कारण से हम अपने आप को अच्छा समझते हैं। जब हमारा पूरा फोकस एक्सटर्नल हो जाता है, तो जब एक्सटर्नल हो जाता है तो वो तो हमारी क्या बनाता है, हमारे अंदर फॉल्स परफेक्ट इमेज बनाता है। ये जो फॉल्स परफेक्ट इमेज है ये हमारे अंदर क्या पैदा करती है, एंजाइटी पैदा करती है। और जब हम रियल परफेक्ट इमेज की तरफ जाते हैं, रियल परफेक्ट इमेज का मतलब क्या है, मैं अच्छा हूं। मैं अच्छा हूं तो मुझे लोग कहे या ना कहे, मैं अच्छा हूं। लोग कहे या ना कहे, मैं अच्छा हूं। अब लोग अगर किसी दूसरे की तारीफ कर देवे, अगर किसी दूसरे की तारीफ कर देते हैं, हां वो अच्छा है, वो अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खराब हूं, मैं भी अच्छा हूं। वो अपनी जगह अच्छा है, मैं अपनी जगह अच्छा हूं। वो अपने हिसाब से अच्छा है, मैं अपने हिसाब से अच्छा हूं। उसका खुद के अच्छे के साथ में कंपटीशन है, मेरा खुद के अच्छे के साथ में कंपटीशन है। वो प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, मैं भी प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। मतलब मैं अच्छा हूं। अच्छा, मैं अच्छा हूं तो लोगों का प्यार मुझे मिलेगा ही मिलेगा, लोगों का अटेंशन मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं अगर कहीं पर जा रहा हूं, कहीं किसी को नमस्ते कर रहा हूं, तो उस नमस्ते का मैं कंक्लूजन ये नहीं करता कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है। नहीं, ये मुझे इग्नोर नहीं कर रहा, हो सकता है ये अपने किसी काम के अंदर बिजी है। तो वो हमारे दिमाग को किसके अंदर नहीं लेके जाता, वो हमारे दिमाग को माइंड रीडिंग की तरफ लेके नहीं जाता। और माइंड रीडिंग की तरफ नहीं लेके जाता तो हम ओवर थिंकिंग में नहीं जाते, ओवर थिंकिंग में नहीं जाते तो हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होता, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होता तो हमारे अंदर केमिकल इंबैलेंसिंग नहीं होती, और उसकी वजह से हमारे अंदर एंजाइटी क्रिएट नहीं होती। तो अगर मुझे मेरी एंजाइटी को खत्म करना है तो मुझे मेरे अंदर ये जो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न्स बने हुए, कौन से वाले, जो फॉल्स परफेक्ट इमेज वाले जो पैटर्न्स बने हुए, मुझे इन पैटर्न्स को क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। और इसको रियल परफेक्ट इमेज वाली जो होती है, जो भीतर से जो परफेक्ट होता है, हां मैं परफेक्ट हूं, मैं अच्छा हूं, मैं भी विशेष हूं, जैसे पूरी दुनिया विशेष है वैसे ही मैं विशेष हूं, मैं भी वैसा ही ताकतवर हूं जैसे पूरी दुनिया ताकतवर है, जैसे भगवान ने दुनिया वाले बाकी लोगों को बनाया वैसे ही मुझे बनाया, जैसे अस्तित्व ने बाकी लोगों को बनाया वैसे ही मुझे बनाया, जैसे प्रकृति ने बाकी लोगों को बनाया वैसे ही मुझे बनाया, जैसे बाकी हैं वैसे मैं हूं। हम सब क्या है, समान है। ये जो भाव है, ये जो रियल इमेज वाला भाव है, ये आपको हर प्रकार के कंपैरिजन से फ्री करता है। और जब कंपैरिजन से आप फ्री होते हो तो आपका जो पर्सनल जो एनालिसिस है वो किधर शिफ्ट होता है, सिचुएशनल एनालिसिस की तरफ शिफ्ट होता है कि ठीक है भाई, ठीक है, अगर किसी ने मेरे नमस्ते का रिप्लाई नहीं किया, अगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी या किसी ने मेरी बात नहीं मानी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। ठीक है, सिचुएशनली वो अभी कुछ ऐसी परिस्थितियों में जिसकी वजह से वो मेरी बात नहीं मान रहा, या वो मेरी बात नहीं सुन रहा, या वो मेरे नमस्ते का रिप्लाई नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं भी अच्छा हूं। तो ये हमारे दिमाग को क्या करता है, शांत करता है। धीरे धीरे हम अपनी एंजाइटी से पूरी तरह से बाहर निकलते हैं। अगर हम दोस्तों सीबीटी का रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हमारे नेगेटिव पैटर्न्स इंप्रूव होने लगते हैं और हम वहां पर रिलैक्स होने लगते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।